डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2। 6 की डिविजिबिलिटी है कि वो डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। इवन और ऑड तो मैंने आपको बता दिए, इवन क्या होते हैं और ऑड क्या होते हैं। इवन है कौन से नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे सो ऑन। और ऑड कौन से नंबर है, 1, 3, 5, 7 ये है ऑड। ऑड का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, जिनके फैक्टर 1 और वो खुद होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्राइम भी आता है। तो ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है, लेकिन 2 प्राइम नंबर है और 2 इवन नंबर भी है, 2 ऑड नंबर नहीं है, तो ये कंफ्यूज मत होना। आ जाओ 6 पे। 6 की डिविजिबिलिटी है कि वो जो नंबर है या डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इट इज इवन नंबर होना चाहिए एंड इवन नंबर एंड डिविजिबल बाय 3, 3 से बाय 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लिया मैंने पहला 18, इवन नंबर है, इवन नंबर है यस, और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। कैसे, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करी हमने इन दोनों को सम करवा कर। 8 + 1 9, 3 से जाता है तो 3 6 जा 18, ये कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 से जा रहा है तो ये भी 6 से भी जाएगा, 6 3 जा 18। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 15। अब देखो 15 है, 3 से जा रहा है, 3 की डिविजिबिलिटी है लेकिन ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो ये 6 से नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? बस क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 3 और 6 की डिविजिबिलिटी में। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या था, उसमें कोई इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी थी कि अगर कोई भी डिजिट का अगर ऐड करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरी नंबर 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 6 का क्या है, इवन नंबर होना जरूरी है, ऑड नहीं चलेंगे, ठीक है। तो 6 को क्या है, 6 को इवन नंबर चाहिए और 3 की डिविजिबिलिटी भी चाहिए, तब वो जो नंबर है वो 6 का डिवाइड होगा। अब है 6 जो है 7, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना। ट्रिकी मतलब इजी ही है लेकिन औरों के मुकाबले थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें करना क्या है, 7 की डिविजिबिलिटी हमें कब पता चलेगी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो लास्ट नंबर है किसी भी डिजिट का, जो लास्ट नंबर है, नंबर को डबल करना है। लास्ट नंबर को क्या करना है, डबल। मतलब लास्ट नंबर को अगर हमें डबल करना है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल चीज है, डबल द लास्ट नंबर। मीन्स अगर लास्ट में 4 है तो वो क्या बन जाएगा, 8। मल्टीप्लाई नहीं करना है, मीन्स 4 का 16 नहीं बनाना है, हमें डबल करना है। मीन्स 4 को जो भी नंबर होगा, अगर 4 है तो 4 को ऐड कर देना है, 8 बन जाएगा। 3 है तो 3 का फिर 3 से ऐड कर देना है, 9 बन जाएगा, सॉरी 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डबल द लास्ट नंबर एंड ये अभी एक स्टेप है। दूसरा स्टेप, सब्ट्रैक्ट 8, उसे सब्ट्रैक्ट करना है बाय द रेस्ट डिजिट, जो बाकी के बची जो डिजिट है उनसे उसको माइनस कर देना है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। मान लो कोई है, जैसे मान लो 8 5 2, ठीक है, कोई नंबर है हमारे पास। करना क्या है, सबसे पहले तो पकड़ लेना है लास्ट डिजिट को, पकड़ लिया, 2 को पकड़ लिया, 2 को करना है डबल। मतलब 2 जब डबल होगा तो 2 बन जाएगा 4, बन गया 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, जो ये बाकी बची दो है ना, रेस्ट डिजिट है, जो ये बाकी बची जो डिजिट है 85 से माइनस कर देना है 4 को। तो क्या करना है, 85 से सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, बचा 81। अब बताओ 81 7 के टेबल में आता है,
नहीं आता, तो मीन्स ये डिजिट ये इसका डेसिमल डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो, एक ले लिया मैंने 749, ठीक है। सेम वही करना है, लास्ट डिजिट पकड़ लो, पकड़ ली 9, 9 को डबल कर दो, 9 अगर डबल होगा मतलब 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, होगा 18। बाकी बची 2 डिजिट 74, इससे 18 को माइनस दे दो, 74 से 18 को दे दिया हमने माइनस, कितना बचा बताओ, क्या कैरी लेंगे, सिंपल सी बात है, 14 से 8 या 6 बचा, 6 में से 1 किया 56 बचा ना 56, तो 56 7 की उसमें आता है टेबल में, आता है 7 8 जा 56, इसका मतलब ये नंबर जाएगा 7 से, तो जरा 7 से डिविजल दो, 7 1 जा 7, 4 तो छोटा हो गया, 4 इधर चला जाएगा, बीच में आ जाएगा 0, 0 ने जगह ले ली, 7 7 जा 49। समझ में आ गया 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, कि सबसे पहले लास्ट डिजिट को लेना है, क्या करना है उसके साथ, लास्ट डिजिट को लेकर उसको डबल कर देना है, मीन्स उसी नंबर सेम नंबर से ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है बाकी बची डिजिट से, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब 7 से, इसका मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं हम 8 में, 8 का है, 8 की सिंपल सी डिविजिबिलिटी है कि लास्ट 3 डिजिट, एक चीज नोटिस करी, 2 ने बोला लास्ट 1 डिजिट, अगर इवन हो या फिर 2 से डिविजिबल होगी, ठीक है, तो 2 से वो नंबर डिवाइड होगा। 4 ने बोला 2 लास्ट 2 डिजिट, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है। अब 8 बड़ा है, सबसे बड़ा है ना 8, 2 और 4 से, तो 8 ने क्या बोला 3 डिजिट, उसने 3 डिजिट पकड़ी, लास्ट 3 डिजिट is divisible by is divided by 8, तो वो नंबर या डिजिट क्या होगी 8 की डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने 1864, क्या देखना था, लास्ट 3 डिजिट पकड़ो, मीन्स 1s 10s 100 की प्लेस पकड़ो, पकड़ ली 64 पकड़ लिया, तो ये 8 की टेबल में आता है, 8 1 जा 8 0, 64 एक साथ चला गया, 8 8 जा 64, समझ में आ गया, यह है 8 की डिविजिबिलिटी। एक एग्जांपल और समझाती हूँ, एक एग्जांपल और समझा रही हूँ, जैसे मान लो ले लिया हमने 6, ठीक है, 6428, अब अगर 428 8 के डिविजिबल हो रहा है, देखें पूरा ही होगा, 8 5 जा 40 बचा 28, नहीं जाता, नहीं होगा, ये इसका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, इसका मतलब ये इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया, तो ये था 8 की डिविजिबिलिटी। समझ में आ गई आप सबको कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, इसने 3 नंबर पकड़ लिए थे, ठीक है, इसने 3 नंबर के साथ क्या चेक करना है कि वो डिविजिबल हो रहे हैं या नहीं, हमने लास्ट कर लिया 8, अब है 9, 9 की सिंपल है 3 के जैसी, कि सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी डिजिट्स होंगी सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, उनका कोई भी डिजिट का कोई भी डिजिट का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए 9 के डिवाइड होना चाहिए, सिंपल सा बोला इसने। इसका एग्जांपल ले लो, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने 9 का, जैसे ले लो 81, सिंपल से ले लिया, 8 + 1 9,
तो ऑब्वियसली ये 9 का डिविजिबिलिटी है। सेम ऐसे दूसरा ले लो 6 2 4, एक और ऐड कर दो 1, इसको ऐड करो आपस में 6 + 2 8, 8 + 2 12, 12 + 1 13, नहीं जाता तो ये नहीं है, नो। एक और एग्जांपल ले लो सबको ऐड करो, कितना आया? आई थिंक 25 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं, नहीं तो बोलोगे, नहीं तो बाद में कमेंट आएंगे कि मैम काउंटिंग नहीं आ रही। 25 ही है, 25। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया 9 का? एंड लास्ट आया आपके पास आपका 10। 10 का एक सिंपल सी डिविजिबिलिटी है। क्या है 10 की डिविजिबिलिटी? डिजिट्स या फिर नंबर भी बोलो, या फिर लास्ट डिजिट इज, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इज 0। अगर 0 है तो वो 10 का डिविजिबिलिटी है। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, अब 10 ही आएगा। 10, 100, 1000, 150, ये सब 10 से। अब 150 10 से जा रहा है, चेक करो। 10 1 जा 10, बचा 5, 50, 10 5 जा 50, जा रहा है। और चेक करो 650, ये सब 10 से जाएंगे। तो आपको समझ में आया 2 से 10 तक की डिविजिबिलिटी। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम जल्दी से कि हाँ, देखना भी तो है कि याद रहेगा, याद है कि नहीं है हमें। तो स्टार्टिंग करते हैं 2 से। 2 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट डिजिट इवन नंबर हो या फिर क्या हो, 2 की डिविजिबल हो रहा हो। जैसे लास्ट डिजिट क्या हो, 2 बना लेते हैं पार्ट ताकि पूरा सब इसी में आ जाए, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8 एंड सो। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी होगी। अब आ जाओ 3 की डिविजिबिलिटी में। 3 की डिविजिबिलिटी कब होगी? जब उनका सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो उनका सम क्या हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो 3 के। एग्जाम्पल ले लो 3 का जल्दी से, जैसे 3 6। अगर ये ऐड करके आ रहे हैं तो ये 3 की डिविजिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ये मैंने 1 1 स्पेशल एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं 81 64 है कि नहीं है? नहीं है, पकड़ लिया ना, इसका मतलब पढ़ रहे हो। 81 हो गया, और जैसे 63 है, ठीक है, ऐसी एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। थर्ड, अब आ जाते हैं 4 पे। 4 ने क्या बोला था? लास्ट 2 डिजिट पकड़ी थी 4 ने। लास्ट 2 डिजिट क्या करना था? लास्ट 2 डिजिट का, अगर वो डिविजिबल हो रहा है 4 से, इज डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। एग्जाम्पल ले लो, कौन से नंबर? जैसे ले लो 2 54, ये जा रहा है 4 से? नहीं जा रहा, ये डिविजिबिलिटी नहीं है। ऐसे अगर ध्यान रखोगे तो अपने आप चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। 412, ये डिविजिबिलिटी है 4 का। लास्ट 2 डिजिट पकड़ लो, 12 है, 4 3 जा 12, ये जाएगा। और जैसे ले लो 9, ये भी जाएगा। क्यों? लास्ट डिजिट क्या है? 24, 4 6 जा 24। आ जाओ 5 की डिविजिबिलिटी में। 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज 0 एंड
5 एग्जाम्पल 10, 25, 625, 5005, कोई भी नंबर हो वो सब 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है 6 की डिविजिबिलिटी क्या थी, इट्स इवन नंबर, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए एंड डिविजिबल होना चाहिए 3 के। इसके दो, इसने दो चीज रखी है बाय 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो 3 से जा रहा है 6 7 8 1 9 जा रहा है और इवन नंबर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई 81, इवन है कि नहीं है, नहीं ये इवन नहीं है, क्योंकि क्योंकि 81 है, अगर 80 होता तो ये इवन होता और 80 डिविजिबल है, 80 तो इवन नंबर है लेकिन वो 3 का डिविजिबल नहीं है। उसका सम कितना आ रहा है 8, समझ में आया। नेक्स्ट आ गया 7 की डिविजिबिलिटी क्या थी, डबल द लास्ट डिजिट को डबल कर दो एंड देन सब्ट्रैक्ट, देन उसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट बाय अदर्स डिजिट, सब्ट्रैक्ट करो अदर डिजिट से। एग्जाम्पल क्या था, कोई भी नंबर है जैसे 49, ठीक है 649, क्या करना था, जो लास्ट डिजिट है 9 इसको डबल कर दो, इसका मतलब डबल मतलब 9 + 9 18, ठीक है। बाकी बची दो डिजिट 64, इससे इसको माइनस देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 64 से करो 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 से 8 गया कितना बचा 6 6 46, ये 7 से जाएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबिलिटी नहीं है 7 की। सेम ऐसे चेक करो और एग्जांपल क्या हो सकते हैं 749, हमने एग्जांपल क्या लिया 749, तो क्या करना है, उसका लास्ट डिजिट पकड़ो, लास्ट डिजिट क्या करना है डबल, 99 हो गया 18, हुआ 18, 7 और 4 को एक साथ लेकर क्या करना है, इससे इसको माइनस, 74 माइनस देगा 18 को, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ 6 में से 1 गया 56, 7 56 को डिविजल कर रहा है, यस 7 8 जा 56, इसका मतलब ये नंबर एग्जांपल है 7 की डिविजिबिलिटी का। अब आ जाओ 8 ने क्या करा, 3 डिजिट पकड़ी, 8 ने क्या करा, लास्ट 3 डिजिट is divided by 8, एग्जाम्पल ले लो चेक करो ये 8 का डिविजल है या नहीं है, क्या करना है लास्ट 3 डिजिट पकड़ लेनी है। ये 8 की टेबल में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही, तो ये इसका डिविजिबिलिटी नहीं है। तो हम कोई और नंबर ले लेते हैं 864, इसमें लास्ट 3 डिजिट पकड़ो 864, 8 से डिवाइड दो, 8 1 जा 8, 0 8 8 जा 64, ये जा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका
एग्जाम्पल हो गया। देन है 9, आपको इधर का दिख नहीं रहा होगा ना, इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ। 9, 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइड बाय 9, मतलब उन सारे डिजिट का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिवाइड होना चाहिए। सिंपल था इसका तो। जैसे एग्जांपल ले लो 81, 819, सिंपल सी बात है। 63, ठीक है। एंड लास्ट आ गया 10, 10 का क्या था? लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट क्या है? 0। एग्जाम्पल जैसे 10, 150, 160 एंड सो, ये सब है 10 की डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी डिविजिबिलिटी रूल में डाउट हो, या फिर कोई क्वेश्चन आप बुक में कर रहे हो, आपको नहीं आ रहा हो कैसे उसको फॉलो करना है डिविजिबिलिटी रूल को, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर उस क्वेश्चन को लिख कर, टैग करके, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करके आपको दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, या फिर अगर आपको लग रही हो कि आप मेरी वीडियोस से आपकी कुछ हेल्प हो रही हो, तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।